कौन से फ्लोर पे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे हैं। हमारे ऊपर और 6 लेवल्स हैं, जिसके +1 +2 जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं? हम स्वर्ग बोलते हैं, राइट? इट इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मरने के बाद क्या कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो हम सोचेंगे मरने के बाद, मैं तो अगले साल छुट्टी की सोच रहा था, इस साल कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ की डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो? What kind of destination are you talking about? But if we are planning for next year's destination, should we not plan for a destination after death? You know why we should plan? Should I scare you right now? Because we don't know if we have that 1 year after which we are planning that holiday. We don't know that. हम प्लान तो कर रहे हैं ऐसी चीज के लिए जो सर्टेन तो है ही नहीं, लेकिन एक बात तो सर्टेन है कि we will die. Is that certain? 100% certain. 100% certain. Yes or no? हम लोग डरते हैं बोलने में, बट इसमें क्या डर? इस चीज को बोलने में क्या डर जो एक्चुअली में हमें डेफिनेटली होने वाली है? जब होगी होगी। हमारे बोलने से अगर चेंज हो जाती कोई चीज कि मैं अगर मरने की बातें करूंगा तो मरण पहले आ जाएगी, अगर ऐसी सुपर पावर मेरे में होती तो मैं जो भी आज तक बकवास करी है मैंने, वो सब कुछ सच हो जानी चाहिए थी। नहीं हो रही ना, तो ये भी कुछ चेंज है। डोंट वरी अबाउट इट, नो वरी, you don't need to be scared. It'll happen when it happens. But I'm just saying it is certain to be, it's going to happen for certain. Yes or no? Yes. So why not plan for certainty first, then we can plan about the uncertain. You understand what I'm saying? पर हमारा उल्टा है, हम सर्टेन को क्या समझते हैं? अनसर्टेन समझते हैं। हम ऐसे जीते हैं कि शायद मरेंगे और शायद नहीं मरेंगे, ऐसा हो सकता है। सब मर रहे हैं लेकिन शायद मैं युधिष्ठिर, वेरी फेमसली युधिष्ठिर महाराज को एक यक्ष ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है? सबसे अद्भुत चीज क्या है? यू नो व्हाट युधिष्ठिर महाराज से? सबसे अद्भुत चीज ये है कि हम हर दिन देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारा तो मरण है ही नहीं। He said that is the most amazing thing that there is. That's what he said. So let's plan for the certain. And here Krishna is saying you can plan for the certain by aiming for the highest. Why are you aiming for here and there? एक तो हमें पहले यही नहीं पता कि एम करना भी होता है, कैसे करना होता है। Who here is planning their retirement? Anybody who is planning for their retirement? I am. You're planning for your retirement, sir? No, you're not planning, Prabhu. Okay. So, are we planning? Okay, let me put it this way. Are you planning for your future, for your kids' future, for your parents' future? Are you planning? You're planning, right? So, if you're planning for your future, now if I ask you that, are you planning for your next life? What are you doing for your next life? Yeah, what will you say? What are you doing? क्या कर रहे हैं आप अपने क्या ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप जो आपको अपने अगले लाइफ में काम आएगा? No, yeah, we don't know. What's the goal? Yeah, we don't know about it, right? But is it? My first question is, should we plan? Yes. पहले मैं ये पूछ लेता हूँ ताकि इस पे हम अग्री करें, डिसएग्री करें। Should we plan for our next life? Yes. Can we plan for our next life? Yes. Is it in our hands? Yes. Yes or no? Yes. It is in our hands. Prabhu ji saying no? No. Not in my hands. Not in our, नहीं प्रभु, आपकी जिंदगी है, मेरे हाथ में थोड़ी होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरे हाथ में नहीं है। About next plan. नहीं प्रभु, this is why Krishna says कि हम पता है ऐसे क्यों बोलते हैं कि अगला वाला मेरे हाथ में नहीं है? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आएगी तब मैं ये बोल पाऊंगा कि ये तो मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं अपने से अकाउंटेबिलिटी हटा सकता हूं ऐसे, बट ये इंटेलिजेंस नहीं, बिकॉज मुझे अपना हित के लिए काम करना चाहिए, ये इंटेलिजेंस है। यस और नो? I can only plan for good deeds. यस, That I always intend to plan. या, As far as possible not to hurt others. राइट, I can plan, attending this kind of association Right. or spirituality, bhakti like that. राइट। But I'm not planning for my own next life. Yeah. I am only thinking. There's a process and I think you're following it, Prabhu. Sorry. There's a process and I think you're following it. Whatever you're saying,
वो सारा आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है. और यही तो मैं कर रहा हूँ. Yeah, that's all. So first of all we get to know about the plan कि how to do it. How to do it. मेन्यू तो देख, अगर आप ऑर्डर करने जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में, पहले क्या देखते हैं? मेन्यू तो देखो कि है क्या. फिर उसके बाद उसके प्राइस होता है कि what can I afford, and something that I can afford, something that I can't. But if I want something that I can't afford, what do I do? What do I do? Can I work for it and then come back? I can do that. Yes or no? I know in restaurants we don't do that. We order what we can afford. But I'm just saying, can we do that? We can do that, right? So that's what we do in life as well. Krishna is giving us a menu. He's like, here it is. And here is how you can afford it. You work for it. And you plan for it. And you basically make your future. That's what you do. And that's what we're getting to know here. Krishna is basically revealing the whole menu to us by telling us the highest thing that there is. पूरा मेन्यू खोल रहे हैं by extending our horizon to the max. By telling us the highest thing that there is my own kingdom. जहाँ मैं रहता हूँ. जहाँ मैं रहता हूँ वो क्या है? वो highest चीज है. And if you so wish, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ आके मेरे किंगडम में क्या कर सकते हो? रह सकते हो. अब ये हमने पूरी बात करी थी लास्ट टाइम. आई डोंट वांट टू रिपीट इट. दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड. मटेरियल वर्ल्ड में भी ऊपर है नीचे है. सो हम कभी ना सोचें कि स्वर्ग टॉप मोस्ट है. स्वर्ग टॉप मोस्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है. नथिंग. We have discussed so many times, but Yeah. सबको majority of the people think Swarg is the highest thing. Yeah. Why do we think स्वर्ग is the highest thing? Taught like this only. Taught like this. Parents, grandparents, even सारे Yeah. स्वर्गीय तो है हमारे जो Yeah. स्वर्गीय है. तो हिंदी में भी यही बोलते हैं स्वर्गवासी. No स्वर्गवासी. say कि, you know, above that. Yeah. हम लोगों को यही मालूम है कि Highest is स्वर्ग Swarg, is high. it's not even part of the spiritual world. Yeah. It's still part of the material world. ऐसे लगता है कि हमें कोई झूठ बोल रहा है कि या we can switch it off. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सब लोग अज्यूम करते हैं कि स्वर्गवासी भी वो हो रहा है. हाँ, वो हम ये भी assume करें स्वर्गवासी हो गए हैं. वो तो हो ही गए होंगे. तो वो पाताल लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ, नहीं पता. तो वो जैसा भी हो, हाँ. प्रिपेयर तो उसको अच्छा ही बोलेंगे. Even he might be bad. हम बोले ना बोले बेचारा कहाँ गया होगा. हम स्वर्ग, हम बोल देंगे स्वर्ग. Yeah. So I don't know, kingdom of God. I hope you all can think about it, and जो हमने last time discuss किया था, we can recap it. But can I move ahead or should I recap it? What should I do? आगे? Yeah, we can go ahead. 16th. 16 श्लोका हम साथ में रिसाइट करने की कोशिश करेंगे. 16, 17 एक्चुअली हमने बहुत बार रेफर करा है, बट उसको पढ़ा नहीं है, तो उनको पढ़ के आगे निकलते हैं हम. नाति अश्नातुस योगोस्ति नाचैकान्तं अनश्नतः नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है. This is amazing. In just the last shloka, he's talking about something so big and so high, which is kingdom of God. And just in the next shloka, what is he talking about? Eating and sleeping. But he is doing this because this is connected. Our path to perfection is, as we said, through the body and after that the mind. But the mind gets controlled only by the activities of the body. And what is the basic activities of the body? Eating and sleeping. Yes or no? ये needs है ना, basic needs है हमारी. सोना और खाना. रोटी कपड़ा मकान में दो चीजें तो क्या है? रोटी और मकान. सोने के लिए मकान, छत होनी चाहिए, एंड खाने के लिए रोटी होनी चाहिए. इनफैक्ट कपड़ा ना भी हो, रोटी और मकान हो, तब भी हमारा जीवन निर्वाह है कृष्ण, तब भी हमारा जीवन निर्वाह चल जाएगा. यस और नो? So eating and sleeping are the base necessities of this body.
And Krishna is saying, Krishna is coming to the point that we have to regulate it. Regulate it. I had the chance of taking a session on the Bhagavatam this morning to a larger audience, and in that Devahuti Mata की बारे में बात हो रही थी. I'm sure many of us don't know, but I won't go get into that detail. But ये बात हो रही थी उसमें कि it doesn't matter कि like हम बोल सकते हैं कि हम opulence में रह रहे हैं, कि हम गरीब हैं, कि हम we are rich or poor, doesn't matter. We are fair, we are dark, we are fat, we are thin, whatever we are, nationality, creed, जाति, जो भी हो, ये सब किस चीज से related है? Body से related है. ये सब bodily जो qualifications है, this does not is not a qualification for your bhakti. Doesn't matter. Bhakti कोई भी कर सकता है, and that is real equality that we have. And all spirit beings have a right to do bhakti, connect back to Krishna, have a equal right. Right? ये हम सबका birthright है, in fact, भक्ति करना. लेकिन बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? लेकिन बॉडी के नीड्स की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं बॉडीली नीड्स की, तो बॉडीली क्वालिफिकेशन अगर स्पिरिचुअलिटी में मैटर नहीं करती है, तो मेरे खाने पीने से, मेरे सोने से क्या मतलब है? There are two different things. Being bodily consciousness, being in the consciousness of the body, शरीर या भौतिकवादी चेतना में रहना, और बॉडी का टेक केयर करना, ये दो अलग चीजें हैं, बहुत अलग चीजें हैं. स्पिरिचुअलिटी में बॉडी की टेक केयर हमें करनी ही चाहिए, बिकॉज दिस बॉडी इज अ गिफ्ट टू अस. इट्स अ व्हीकल, इट्स अ गिफ्ट. भगवान ये मंदिर है भगवान का. जब हम तिलक लगाते हैं, हमें हर दिन याद करना चाहिए तिलक लगाते हुए कि इस बॉडी को हम तिलक से सजा इसलिए रहे हैं बिकॉज ये बॉडी जो है एक मंदिर है. ये बॉडी क्या है? एक, क्योंकि हमारे सबके हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे. जहां भगवान बैठे वो क्या चीज है? मंदिर है. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बॉडी अभी मुझे दी गई है, लेकिन किसने दी है? भगवान ने दी है. और ये बॉडी जो है, ये भगवान का क्या है? मंदिर है. तिलक लगाते हुए हमें हर दिन ये याद करना चाहिए. That is a reminder, everyday reminder that we have for ourselves. Yeah. So बॉडी का टेक केयर करना स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, लेकिन टेक केयर करना और बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहना ये दो अलग चीजें हैं. कैसे? Any ideas? How can you differentiate between the two? Being in the bodily consciousness and taking care of the body, how is it different? जैसे हमें अपनी कहीं जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है. Yeah. बॉडी को हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं, उस हिसाब से हमें उसका टेक केयर करना चाहिए. Correct. लेकिन उसके साथ अटैच नहीं हो जाना चाहिए. Yeah. स्ट्रेस नहीं हो जाए, Right. यू नो, कि उसी के पीछे लगे ही हुए उसको. Yeah. Any specific example that you can give quickly? For example, जब गाड़ी है हमारी, actual vehicle है हमारी, Driver and most of vehicle. जब हमारी गाड़ी है, vehicle है हमारी, जैसे अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी चलाता, पेट्रोल इंजन गाड़ी चलाता हूँ, तो what is the right thing to maintain that car? Give the right fuel, servicing, etc. Right? उसमें मैं डीजल भर दूँ, केरोसिन भर दूँ, क्या हो जाएगा? उसको खराब हो जाएगी ना गाड़ी. उसको मैं उबड़ खाबड़ जमीन पे चलाऊं, जोर से चलाऊं, कैसे भी रैश चलाऊं, ऑल दिस, ये सब उसके साथ मैं बदसलूकी करूं, तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा? और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये सारी चीजें थ्रिल के लिए कर रहा हूँ. वी डू दैट समटाइम्स फॉर थ्रिल, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. मैं इसी बॉडी को हार्म करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि उसमें से मुझे मजा लेना है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गाड़ी को कभी कभी, जैसे हम रेंट की गाड़ी लेते हैं, तो रेंट की गाड़ी मैंने देखा है. जस्ट यस्टरडे आई वाज गोइंग इनटू माय बेसमेंट एंड मेरे सामने रेंट की गाड़ी चल रही थी. रेव, यू नो रेव, सेल्फ ड्राइव कार्स ले सकते हैं. तो रेव की गाड़ी चल रही थी, तो मुझे दिखा कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है. लाइक आई कुड एविडेंटली सी इट कि उसको पता है कि ये मैंने रेंट की गाड़ी ली है, नहीं तो बेसमेंट में ऐसे कोई नहीं चलाता है गाड़ी.
यू नो उसको जोर से लाइक ऐसे टर्न कर रहा है, ये कर रहा है, जस्ट टू टेक फन आउट ऑफ इट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अपनी गाड़ी ऐसा कोई नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे ही हम अपने बॉडी के साथ करते हैं। बॉडी को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? मजे, इसमें से जितना मैं मजा निकाल पाऊं उतना मैं निकालूंगा। बट दैट डजंट नेसेसरली मीन दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। यस और नो? जब मैं अपने बॉडी के अंदर कचरा डालता हूं, मुझे पता है ये कचरा है। When I say कचरा, it can be eating, it can be seeing, it can be hearing, it can be sitting with people who I know are not good association. You understand what I'm saying? But I'm still doing it. Why? Why do I do it? मुझे पता है मुझे तला नहीं खाना चाहिए. I don't know the menu today, auntie. I'm sorry. तला हुआ है. Sorry. I'm sorry. I won't take this example. What example can I take? You can move to the next floor. Sorry, but you understand what I'm trying to get, yeah? कि बॉडी के लिए जो चीज अच्छी नहीं है वो फिर भी मैं डालता हूं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। इसका मतलब है कि आई एम एक्चुअली ऑन द बॉडीली कॉन्शियसनेस, बॉडी के लेवल पे कॉन्शियसनेस, भौतिकवादी चेतना में हूं क्योंकि मजा लेना है उस बॉडी से, लेकिन मैं इस बॉडी का टेक केयर नहीं कर रहा। These are very different things. Here Krishna is talking about spirituality, that we can reach the kingdom of God, which is the perfection of life, but that is through first of all taking care of the body. He says what? There is no possibility of one's becoming a yogi, oh Arjun, if one eats too much or eats too less, sleeps too much or does not sleep enough. He says take care of your body, Arjun. Regulate your eating, your habits, not just eating, but your bodily habits को क्या करो तुम? Regulate करो। जो अच्छी है इसके लिए वो करो। अब मुझे आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है अच्छी है जो हमें अच्छी भी लगती है? That is the difference. No, बॉडी के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन क्या हमें अच्छी लगती है? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के लिए जो अच्छी चीज है वो मेरे माइंड और मेरा माइंड उससे क्या हो चुका है? अब पूरी तरह मिसअलाइन हो चुका है। मिसअलाइनमेंट ऑफ द माइंड टू व्हाट एक्चुअली द बॉडी, व्हाट एक्चुअली इज गुड फॉर द बॉडी। हाउ इज दिस हैपन? नेचुरल लगती है ना ये चीज। मुझे अगर कुछ कोई ऐसी चीज अच्छी लगती है जो मेरी बॉडी के लिए खराब हो, हम सबको अच्छी लगती है, इसलिए हमें अपने आप को परहेज करना पड़ता है। यस और नो? तो हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे कि हमारी बॉडी के लिए जो चीज अच्छी नहीं है लेकिन मेरे माइंड को वही चीज अच्छी लग रही है। आई लाइक वॉचिंग, हियरिंग, रीडिंग, some of us, I was speaking to some people and I told them, reading the Bhagavad Gita books is very nice. So they said मुझे reading habit नहीं है। मुझे क्या नहीं है? Reading habit नहीं है। I was like, fine, are you sure about that? They said, yeah, मैं बचपन से कोई बुक नहीं पढ़ी, I don't like books. So like fine, but how much time do you spend on WhatsApp? On WhatsApp, what are we doing? We're reading. We're reading 24/7. We're reading newspaper, we're reading WhatsApp, बड़े रुचि से पढ़ते हैं। मेरे सोसाइटी में ना, सोसाइटी का ग्रुप है, उसमें RWA के साथ ना पूरे टाइम लड़ाई होती रहती है, पूरे टाइम। तो इतना रुचिकर लगता है ना, उसमें 1000 मैसेज होंगे हर दिन। इसका मतलब है सब एंगेज हो रहे हैं उसमें। एवरीबडी इज एंगेजिंग, कंट्रीब्यूटिंग, कंज्यूमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, कंज्यूमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, कंज्यूमिंग कंट्रीब्यूटिंग। कितना नाइस सिस्टम। बट यही रुचि एक बादशाहपुर टेम्पल का ग्रुप है, उसमें बेचारे हार्दिक प्रभु डालते रहते हैं, खुद ही डालते रहते हैं, उसमें 2-3 लाइक होते हैं या 1500 पता नहीं कितने सारे लोग हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमारी रुचि कहाँ लगी हुई है वो बहुत एविडेंट है इन आवर एक्शंस। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, कृष्णा इज सेइंग दैट वी हैव टू रेगुलेट आवर कंजम्पशन। वी रियली हैव टू रेगुलेट आवर कंजम्पशन। माय क्वेश्चन अगेन इज दैट ये माइंड मिसअलाइन कैसे हुआ? कितनी अच्छी बात होती जो मुझे पसंद है वही बॉडी के लिए भी।
अगर डॉक्टर बोलता आप कचौड़ियाँ नहीं खा रहे हो, कचौड़ियाँ क्यों नहीं खा रहे हो आप, दिन की 4 खाओ। मैं प्रिस्क्रिप्शन में 4 कचौड़ी लिख के दी है उसने, हर दिन की 4 कचौड़ी, और अगर आपको तब भी ठीक ना लगे तो 2 जलेबी ऐड कर ले। ये डॉक्टर ऐसे क्यों नहीं कर रहा? मेरे जो मन को पसंद है वो क्यों नहीं कर रहा? कितना आसान, लाइफ कितनी आसान हो जाएगी कि मेरे मन को जो पसंद है वो एक्चुअली मुझे, मतलब बॉडी को वही एक्चुअली अच्छी चीज भी है। हमारा माइंड भी सेट कर रहा या हम गलत सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार जो मेरे माइंड को पसंद है ये दुनिया ऐसे क्यों नहीं चल रही, पर ऐसा नहीं है। हमारे माइंड को अलाइन होना है कि एक्चुअली मेरे लिए, मेरे स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेरे स्पिरिट बॉडी माइंड के लिए क्या सही है, मुझे अपने माइंड को अलाइन कर लेना। कितनी सुंदर दुनिया हो जाएगी आप सोचिए। इफ माय माइंड एक्चुअली स्टार्ट्स लाइकिंग कृष्ण कथा, chanting, hearing, reading, being kind to others, the things that are actually good for my body and mind, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली अगर उसी चीज को पसंद करना शुरू करे, क्या हम सब की लाइफ आसान नहीं हो जाएगी? रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? यस और नो? बट राइट नाउ इफ इट इज मिसअलाइंड, क्या करने की जरूरत है? पहले कुछ टाइम हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? तपस्या करने की जरूरत। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी और तपस्या। दैट इज द रीजन व्हाई वी फास्ट। फास्टिंग करते हैं ना हम एकादशी पे, दिस इज द रीजन व्हाई वी डू इट, कि दैट वन डे ये जो बॉडीली नीड्स है इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा, एंड जो स्पिरिचुअल नीड्स है उसको मैं क्या करूंगा? मैक्सिमाइज करूंगा, ताकि धीरे धीरे मुझे ये समझ आए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम एक्चुअली द सोल। ताकि उसके बाद इफ आई नो दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, देन तो मैं आई एम अ विनर, बिकॉज देन आई नो दैट ये जो बॉडी मांग रही है चीजें, ये तो मुझे करनी नहीं है। जो स्पिरिट के लिए अच्छी हो उसको बॉडी के साथ मुझे क्या करना है? अलाइन कर देनी है। मेरा माइंड ऑटोमेटिक, फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड जॉन अब्राहम has not had rice or anything fried for like 25-30 years, sweet whatever he hasn't had, 28 years. yeah, not had it. अब उसको क्या हो गया? उसकी आदत पड़ गई है, because he first, क्या वो आदमी नहीं है, मतलब is he not a human being? उसको पसंद नहीं है क्या ये चीज? ऑब्वियसली पसंद है, लेकिन उसने अपने आप को उस ढंग में ढाला है एंड उसको वो रिजल्ट दे रही है। अब वो रिजल्ट उसको आउट ऑफ दोस 2 प्लेजर्स, द हायर प्लेजर इज द प्लेजर ऑफ द फिटनेस वाला रिजल्ट। दैट इज व्हाट कृष्ण इज, दैट इसके लिए पहले हमें रेगुलेट करने की बात बोलने से पहले कृष्णा हैज गिवन अस द लोभ ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, कि देख भाई परफेक्शन ये मिलेगा ही है अगर योगी बन गया तो। लेकिन उसके बाद क्या बोल देते हैं? योगी बनने के लिए तुमको रेगुलेट करना पड़ेगा। ही इज गिविंग अस द हायर प्लेजर, शोइंग दैट टू अस एंड सेइंग कचौरी के लिए जो तू पीछे पड़ा है, यहां उससे बहुत ज्यादा चीज है। एंड जस्ट बाय गिविंग यू द गिविंग अप द स्मॉलर थिंग, रेगुलेटिंग योरसेल्फ, यू विल बेसिकली गेट द हायर प्लेजर। Do that is what he's saying. Can we go on to the next one? Again, it is related to the same. So he's continuing with the same theme. We can remember this. ये हम अगले हफ्ते इसको memorize कर सकते हैं. This is a very nice shloka. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोघ प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। Amazing! What result? What an amazing result! Do we want to get rid of all of our material pains? Yes or no? Who want material pain? Nobody wants it. And we're trying really hard, are we not? हम बहुत मशक्कत कर रहे हैं ताकि मेरे लाइफ में दुख कम हो और सुख क्या हो? ज्यादा हो। Yes or no? Yes or no? Yes. यहाँ पे कृष्ण
बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब तिगड़म क्यों कर रहे हो तुम, ये एक काम कर लो तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। He's like, he who is regulated in what? The habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. So nice, so easy. Easy? Is it easy? It's simple but may not be easy, but we can still try. This is what Krishna is really telling us, and Bhakti Yoga especially is just this. हमें खाने से तो कोई मना करता ही नहीं है, हमें तो भक्ति योग का तो काम है प्रसाद बांटने का, राइट? ईटिंग क्या हम कम करते हैं, कम नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं? प्रसाद पाते हैं. That is regulation. How is it regulation? Because it is not the amount that is regulated, it is not the taste that is regulated. Who thinks prasad is tasteless? Anybody here who thinks prasad is tasteless? People come for prasad. Steve Jobs तक प्रसाद के लिए आते थे. You understand what I'm saying? Prasad is attractive, all attractive, because it is tasty. So it's not that quantity पे हमने कोई बाधा लगाई है. It's not that taste पे कोई बाधा लगाई. बाधा किस पे है फिर? Regulation कहाँ है? What is the regulation वाला part in having prasad? Whatever he likes, whatever he Yeah. The regulation is related to whom? Krishna. कि whatever Krishna likes, whatever Krishna accepts, that I will accept as prasad. Outside of that, I am not going to eat anything. So if someone asks us sometimes that are we vegetarians, are we non-vegetarians, you know, there's always a debate going on, veg versus non-veg, what is better, what is not, and what is good for you, what is not good for you. आप अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, ये है वो है, कौन सा रीजन है, साइंस में बताओ ये वो. बट वो सारे रीजंस हैं, बट अल्टीमेट रीजन क्या है कि आई एम नॉट अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, आई एम अ प्रसादेरियन. मैं ये डाइट इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि कृष्ण ये डाइट फॉलो करते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. माय रेगुलेशन इज totally connected to whom? It is not connected to health or this and that and all of that. It is directly connected to Krishna's likes and dislikes. That is called Bhakti Yoga. Yoga means connection, Bhakti means devotion. I connect everything that I do with love to Krishna. जब आप किसी से प्रेम करते हैं, when you are madly in love with someone, don't you like to align your likes with their likes? Yes or no? ये हुआ है क्या? आजकल ये बहुत थोड़ा even in love ये थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं love है तो क्या हुआ? I have my own individuality. You have to satisfy my individuality. I have to satisfy. If you do that, I will satisfy your individuality. ये love थोड़ा कम लग रहा है. ये business प्यार नहीं व्यापार लग रहा है. You understand what I'm saying? Yeah, individuality should be respected, should be accommodated, but with love, not with a condition. किसी और को कोई चीज पसंद है जो मुझे शायद नहीं पसंद, मैं फिर भी वो करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे उससे प्रेम है. ना कि वो करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि अब मैं देख तेरे साथ मूवी आया था उस दिन, अब तो मेरे साथ ये करेगा. Then full life is compromise only. कि आधे टाइम मैं खुश रहूंगा, आधे टाइम तू खुश रहेगा. बट the other side of it is आधे टाइम मैं दुखी रहूंगा और आधे टाइम तू दुखी रहेगा. कॉम्प्रोमाइज होंगे. ऐसे क्यों जिएंगे हम? What is the settlement? And ये संतुलन में रहे तो फिर भी ठीक है, but half the time it is not even in balance. People we say कि नहीं मैंने 3 घंटे की मूवी देखी थी तेरे साथ, तूने बस एक एपिसोड देखा मेरे साथ, ये नहीं चलेगा. वो बैलेंस करने में then we do all kind of calculations and then the भैंस goes into the पानी. गई भैंस, have you heard this term? उसमें खत्म हो जाती है चीज. So प्यार में ये नहीं होता. When you're in love with someone, you do it just because they like it. That's all. And in that action, you get your happiness already. You're not expecting anything in return to be happy again. Do you agree here? Yes or no? Yes or no? यहाँ पे
हम कृष्ण से अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, that's called bhakti, so that we can align all of our actions according to his likes and dislikes. You know why? Because in that itself is my highest benefit. मेरे बॉडीली माइंड वाले बॉडीली लेवल एंड मेंटल लेवल की जो फिटनेस वाली बातें हैं, वेलनेस वाली बातें हैं, वो उसमें ऑलरेडी अकोमोडेट हो ही जाती हैं ऑटोमेटिकली. आई डोंट हैव टू डू अ सेपरेट एंडेवर फॉर दैट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूं इन भक्ति योगा, इफ आई हैव टू डू भक्ति, व्हाट डू आई डू? कृष्णा वेक्स अप एट 4. कृष्णा, what time does he wake up at? 4. So if I love him, what time do I have to wake up? 3:30. or even 3:45. I'm not saying this. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, वो उठने से पहले आप उठना चाहते हो, शुड नहीं, वांट. अभी वो शुड वाले एरिया में है हम, लेकिन वो शुड करते करते वो एक दिन क्या किस में बदलेगा? वांट में बदलेगा. एंड दैट इज माय अलाइनमेंट ऑफ माय बॉडी विद बॉडी एंड माइंड विद एक्चुअली द स्पिरिट. अगर आप, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा था कि वेकिंग अप, when does the whole world wake up? As in nature, when does nature wake up? With the sun, yes or no? In fact, even before sunrise, I can hear the birds chirping. Actually, अगर हम प्रकृति के साथ थोड़ा कनेक्ट में रहे ना, तो हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हम प्रकृति से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत पड़ रही है, राइट? Nature's, Hare Krishna, nature's natural alarm clock is what? The rooster, the sun, but before that also rooster. हम usually अब तो टीवी में भी ऐसा नहीं दिखाते हैं, बट पहले तो टीवी में सुबह होती तो क्या दिखाते थे? मुर्गी जो रूस्टर जो है बोलते हुए दिखाते थे. अब तो वो नहीं दिखाते हम, या दूरदर्शन में दिखाते थे. But what does that mean? That the whole nature wakes up right before sunrise, because that is the time to wake up. So if the whole world, nature is waking up at that time, but I am not, that means I am misaligned with nature. उसका मेरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव. या तो मेरे बॉडी पे, इवन मैं स्पिरिचुअलिटी की भी नहीं बात कर रहा, मैं बॉडीली लेवल पे बात कर रहा हूँ. Health, just our health gets better just by aligning with nature. I align with nature. Nature is aligned with whom? Krishna, because it is coming from Krishna. It's as simple as that. As simple as that. So that is the example that I was giving. That I don't have to do a separate endeavor to take care of the wellness of my body and mind if I take care of my spiritual wellness. Is this okay to understand? Yeah. I'm going to take one more and then I'm going to end. I'll take up questions if there are any, because this is the concluding shloka for this section. Yada viniyatam chittam atmani eva vatishthathe निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इति उच्यते तदा. जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है. Yeah, when the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated. Mental activities किससे determine होती है? He's already said that. That's why he's talking about mental. But mind वाले level की activities किससे control होती है? उसके नीचे वाले level से, body वाले level से, senses से. हमारे senses जहाँ लग रही हैं, वहाँ उससे क्या shape होता है? हमारा mind shape होता है. और जो मेंटल एक्टिविटीज जो हमारी कंट्रोल हो गई, तो उसके ऊपर तो सिर्फ क्या रह गया? सोल ही रह गया. सो वी विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस. ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या है? ट्रांसेंड इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स एंड आउट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल. व्हाट इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स? इज द बॉडी बियॉन्ड द थ्री मोड्स?
नहीं, को तो 3 मोड से बनी. माइंड बियॉन्ड द 3 मोड्स? नहीं. इज अ सोल बियॉन्ड द 3 मोड्स? यस, बिकॉज वो स्पिरिट है. Spirit is the only thing which is beyond the 3 modes, and that's what he's saying. Situated transcendence, devoid of all material desires. He's saying devoid of क्या? Devoid of मात्र इसमें क्या लिखा हिंदी में? जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित. सारी भौतिक इच्छाओं से क्या हो जाता है? रहित हो जाता है. ये नहीं कह रहे कि इच्छाओं से रहित हो जाते हैं. He is not saying that. Material. Because that's the misconception that we have generally, that अगर हम spirituality में आगे हमें क्या what do we have to become? हमें इच्छाओं से रहित होना चाहिए. But हम इच्छाओं से रहित कभी हो ही नहीं सकते, because वो हमारा नेचर नहीं है. As spirit soul, we always have desires. But एक अगर लैंप है, as I just want to clarify, देखिए स्पिरिट सोल लैंप नहीं है, ज्योति नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर एक वाइट बल्ब है, उस वाइट बल्ब के ऊपर परत चढ़ जाए, काली, पीली, नीली, तो लाइट कैसे बाहर आएगी? जैसी परत है, whatever the layer, उसके हिसाब से है. Yes or no? तो the soul by nature has desires, but soul is made out of what? What is the nature of the soul? Spirit, right? तो spirit की जो desires होंगे वो किस nature की होगी? Spiritual होंगी ना. Spirit की है desire, तो वो किस nature की होंगी desire? Spiritual होगी. By nature our desires are spiritual in nature, but मेरे पे परत किसकी चढ़ी हुई है? Matter की. Body and mind के matter की परत चढ़ी हुई है, उसके थ्रू बाहर निकल के आ रही है. हेंस जो मेरी डिजायर है वो कौन सा रूप ले रही है? मटीरियल ले रही है. हेंस मैं ये दोनों को स्पिरिचुअलाइज कर देता हूं तो बचा ही क्या? डिजायर तो है, लाइट तो आ ही रही है, वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगी, वो जो स्पिरिचुअल इन नेचर. मैं इच्छाओं के रहित नहीं हो सकता हूं. मेरी भौतिक इच्छाओं को मुझे क्या करना है? आध्यात्मिक में बदलना है. एंड वो बहुत इजी है, भक्ति योग में बहुत इजी है. स्पेशली खाना है तो क्या खाना है? प्रसाद खाना है. बात करनी तो क्या करनी है? कृष्ण के से रिलेटेड करनी, या काम से भी रिलेटेड है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू की बातें नहीं कर सकते. हर एक मोमेंट मुझे बहुत बिजनेसमैन होता है ना, या बिजनेसमैन कैसा होता है? हाउ इज अ बिजनेसमैन? जो सबसे बढ़िया, मतलब कट्टर में श्रूड तो होते हैं, पैसे की बात है. थिंकिंग लाइक वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट मेरा ये एक पैसा उधर एक पैसा इधर, वेरी पक्का होता है. प्रॉफिट ओरिएंटेड, राइट? अकाउंट, हर चीज अकाउंटेड होती है. यस और नो? चाहे जितना पैसा हो, फिर भी 1 रुपए का मेरे को अकाउंट, दैट इज द साइन ऑफ अ गुड businessman. Yes or no? We have to be business persons. How? In terms of what is the biggest wealth that we have? Spirituality, yeah. But other than something that if you lose, then you don't get it back. What is that? Time. कि मेरा टाइम किधर जा रहा है? मेरा एक सेकंड. I have to be a businessman. I have to be a business person. कि मेरा एक मोमेंट कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? बिकॉज इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड. आइदर इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड और इट इज गेटिंग वेस्टेड. आइदर वन ऑफ द अदर. देयर इज नो बिटवीन. इन बिटवीन कुछ नहीं हो रहा. तो मुझे हर एक मोमेंट मुझे सोचना है कि अगर मेरे सामने से बंदा आ रहा है तो मुझे पता है मेरे 3 घंटे का आ जाएगा. तो अंदर से मुझे क्या सोचना चाहिए कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं इधर में. अगर मैं एक्चुअली में नीड है, आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन, उसकी कोई नीड है, मेरा काम है, ये मेरी एक्चुअल ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली लगाएं. लेकिन मेरे उससे कोई ना उसको फायदा ना मुझे फायदा, बस हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं. पास कौन करता है? जिसके पास बहुत सारा टाइम. यहाँ कौन गारंटी दे सकता है उनके पास बहुत टाइम है? गारंटी कि आपके पास टाइम एज ए लाइफ अभी बची है आपकी बहुत ज्यादा. कौन गारंटी दे सकता है? Any guarantee anybody can take? Nobody can take. Yet we are passing time. Arey? How is this? What is this incredible thing? I don't have enough of it. Yes, I am. Yet I am passing it.
टाइम पास कर रहा हूं, भगवान पास टाइम करते हैं, हम क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। वी शुडंट डू टाइम पास, वी शुड हैव वैल्यू ऑफ। हमारी सारी मटेरियल ड्यूटीज हमें करनी है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, काम करना है, घर का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है। लेकिन जो करने वाली चीजें वो करनी है, एंड देन उसको फिर किस में लगाना है? मुझे भगवत कथा में, हरि नाम में लगाना है। That is one pointed nature जिससे बेसिकली मैं प्रॉफिट बना सकता हूं इन टर्म्स ऑफ माय इटर्नल प्रॉफिट। सत धन, धन कौन सा, कैसा धन? सत मतलब इटर्नल, सत धन, दैट इज साधना। साधना का जो ब्रेकअप है वो क्या है? सत धन, साधना। दैट इज माय रियल साधना, that I will take even after beyond this life also. That is the only thing I'll take after this life. What I did for my spiritual progress. I'm going to stop here, and if there are any questions, we can take them up. But अगले सेशन में आने से पहले please I would request everybody, I'll put a reminder as well that we do a little bit of a recaps, तो ताकि we back into the groove, ताकि हम थोड़ा जल्दी से इसके आगे बढ़ जाएं, because Krishna will same theme पे Krishna will talk about a lot of things right उसके बाद, so we want to go through it quickly so that we can go to this next section as well, क्योंकि my excitement is for the next chapter or even the last section of this chapter, but next chapter से क्या शुरू होने वाला है? भक्ति योग. So we'll start that. Any other questions? Any questions if we have, you can take right now. यही व्यवसायित्मिका Yeah, व्यवसायित्मिका बुद्धि. This is what is called. कृष्णा खुद बोलते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि. व्यवसाय का मतलब क्या है? Business. He tells Arjun कि business person बनो. लेकिन किस हिसाब से? अपने टाइम एंड एनर्जी कहाँ लगा रहे हो आप? वन पॉइंटेड वे में लगाना. Any questions? If you yes, bro. Yeah, I was reading something I will read out. Yeah. It was from 6th canto of Bhagavatam. Yes. which I really could not digest. थोड़ा ठीक है. अजीब सा लगा, I thought just to have your views on it. It says our relationship, because it is something on the gap which you are talking about. Our relationships as friends are enemies, family, men are outsiders, are actually the result of our different dealings. Chitraketu Maharaj was lamenting for his son who was now dead, but he could have considered the situation or otherwise. Mahati further says, this living entity he could have thought was my enemy, his son was my enemy in my last life, and now having sorry Yeah, no problem. Taken for their son. Chitraketu Bari. and now this living entity he could have thought was my enemy in my last life, and now having appeared as my son, he is prematurely living just to give me pain Yeah. and agony. Why should he not consider his dead son as his former enemy, and lamenting be jubilant because of an enemy? Yeah. What I could understand from this was that Yes, bro. Chitraketu got married to a thousands of wives. Yeah. But he could not get any son. Son, He yeah. was praying to, Yeah. and ultimately got son. Right. But other, wives got, And they poisoned him. Yeah. and they poisoned Yeah. him, and so untimely died. Death. Yeah. No, but he is told, Yeah. you are feeling sad, you are Yeah. feeling unhappy, but you should feel happy. Yeah. Because he was your enemy in the last Right, life, right. things like that. He has known you should feel happy. Yeah. How really it is really Yeah. possible? So actually यहाँ पे the ultimate बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं. For example, आपने जो कहानी the story history he said, he चित्रकेतु महाराज was trying to have a son, could not have a son. उसकी बहुत बड़ी desire थी. चित्रकेतु चित्रगुप्त दो different हाँ अलग लोग हैं. चित्रकेतु तो वो राजा जो है वो उनको बेटे की मतलब इच्छा, वो उनकी भौतिक इच्छा थी कि मुझे क्या चाहिए, बेटा चाहिए. हजारों उनकी रानियां थी, एक भी उनको
बेटा नहीं हो रहा था, मतलब पुत्री पुत्री कोई भी नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था. सो he got really miffed off and like बहुत डिप्रेस हो गए वो. तो उनको ऋषि मुनियों ने बताया कि यार जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो क्या मतलब है इसका, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन. व्हाई you're a king, you're not supposed to behave like this. Move on. Why you being dejected? Do your duties. He said नहीं मुझे चाहिए. हट किया, बच्चे की जैसे उसने क्या किया, हट किया. तो ऋषि मुनि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तथास्तु, लो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, we'll adjust some of your karmas and get. You know what, when the son was born, they named him Shokaharsha. हर्ष शोक हर्ष, समथिंग लाइक दैट. कि अभी तुम्हें क्या होगी, हो गया बेटा हो गया, क्या होगा उसको, जितना तुमको आज सुख हाँ हो रहा है, खुश उतना हो ही रही है. दुखी- लेकिन बिकॉज उनको ऋषि मुनियों को पता था कि ये जल्दी चला जाएगा, शोक अभी हर्ष हो रहा है तुम्हें, लेकिन यही तुम्हें क्या देगा, शोक भी देगा. उसका नाम ही वही रख दिया था, शोक हर्ष, हर्ष शोक जो भी था. तो when he died, he got, yes sir. He said maybe कभी होगा, दुख होगा. हाँ, ही उनको पहले बताया कि तुम्हें इसी से दुख भी आएगा, तो प्रिपेयर, एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहो. But he didn't believe. We do this, no? We do this. हाँ, को आगे देखेंगे. When this happened, when the boy was killed by his own stepmothers, I think 6-7 years old. yeah, he got so dejected. मतलब gone. तो फिर ऋषि मुनि आया कि यार फिर तो अपने वही सिचुएशन में आया, और खराब सिचुएशन में आ गया तू. तो यू नो व्हाट दे डिड, दे उस जो बेटा था उसको वापस बुलाया उसको बताने के लिए. देन वो आके बताया कि क्यों रो रहे हो आप, खुद पूछ रहा है. बेटा जो है बॉडी में नहीं आया, एज सूक्ष्म अपने शरीर में आया और पूछ रहा है कि आप कौन हो. तो ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि तुमको, मैं तुम्हारे लिए इतना रो रहा हूं और तुम मुझसे पूछ रहे तुम कौन हो. बोलता मैं तुम्हारा बाप हूं, आई एम योर फादर. वो यू नो व्हाट ही आस्क्ड हिम, किस जन्म के बाप हो. दैट रियली शेक्स हिम अप कि ओ आई हैव टू थिंक ऑफ दिस बिगर पिक्चर. यार मेरे कितने ही बेटे रहेंगे, बेटियां रहेंगे, मेरे कितने, so many things have happened. So this what you're saying is he trying to get him to a higher level. कि ये जो तो आज बेटा था, क्या पता पिछले जन्म में तुम्हारा एनिमी था. एंड बिकॉज तुम्हें इसी जीव से क्योंकि तुमने इस जीव को पेन दिया है, इसी जीव से तुम्हें पेन मिलना था, इसीलिए बिकॉज तुम्हारी इतनी अटैचमेंट थी, सबसे ज्यादा पेन इसमें भी ना होता वो तुम्हें मार दे, सबसे उससे भी ज्यादा पेन किसमें होता कि वो खुद मर जाए और उससे तुम्हें क्या हो, पेन हो. तो तुम ये सारी चीजें क्यों नहीं सोच रहे हो. ही इज ट्राइंग टू गेट हिज एलिवेशन, लाइक कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, बिगर थिंग को. इसका ये मतलब नहीं है कि जो वी डोंट क्राई व्हेन Arjun after the Bhagavad Gita was spoken started fighting in the Mahabharat war. महाभारत वॉर में अभिमन्यु मारा गया था. तो ऐसा नहीं है, कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तुम क्यों रो रहे हो, अभी तुम्हें भगवद गीता मैंने सुनाई थी फिर रो रहे हो तुम. नो, वो उनके साथ खड़े रहे when अभिमन्यु की शोक मना रहे थे वो. लेकिन शोक मनाया उसके बाद अगले ही दिन कहाँ गए थे वापस अर्जुन, बैटलफील्ड, बैक ऑन ड्यूटी. We can lament if your loved ones have left. Obviously, वो natural है कि we have some lamentation, but we don't go crazy about it. And because of that craziness, हम अपनी duties भूल जाएं, अपना position भूल जाएं, मेरी क्या actual कर्तव्य है वो मैं भूल जाऊं और मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं उसमें. इस चीज को बताने के लिए, especially क्योंकि वो राजा है, एक राजा को example की तरह होना चाहिए. क्योंकि बाकी जो जनता है वो उस राजा को देख के सीखेगी. तो जब राजा को देख के सीखना है तो राजा हैज टू बी वेरी गुड एग्जांपल, ट्रेन, नहीं तो वो फिट नहीं है राजा बनने का. दैट इज द रीजन व्हाई ही दे आर एक्सपेक्टिंग हिम कि तुम्हारी एलिवेशन इस लेवल की होनी चाहिए. हेंस दे आर सेइंग ऑल दिस. इट डजंट मीन वी बिकम रोबोट्स एंड यू नो व्हेन समवन पासेस अवे
but we have to understand the bigger picture. Yeah, ठीक है, ये होना था, हो चुका, क्या पता ऐसे हो. So what he's saying here is, तुम why you're assuming that this is your son, this is your son, this is your son, this is your mental concoction, which is why you're getting hurt. If you really want to think of it, why don't you think of other reasons? Maybe he was your enemy also. He could have been, no? So would you be happy then? If you're not happy for that, then why are you sad for this? If you're sad for this, that means you should be happy thinking that also. Yes or no? He is giving that example this way. Is that okay, bro? Anything else? Any last points before we conclude and go for our opulent prasadam, which all of us will have, चाहे वो तला हुआ हो. प्रसादम में भी ना बहुत कंफ्यूजन रहता है. जैसे हमें वो हेवनली प्लैनेट्स का स्वर्ग की बात करते हैं और आध्यात्मिक वर्ड की बात करते हैं, तो उसमें सबको लगता है कि स्वर्ग का है. और प्रसादम में भी सब लोगों को लगता है कि ये लोग ना ये अनियन गार्लिक नहीं खाते. तो कभी भी हम बाहर भी ट्रैवल भी करते हैं, प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूंगा. When we try to explain to them, it's not about just without onion garlic, but just being vegetarian. It's about being prasad. So वो थोड़ा doesn't get into their like कोई भी नहीं समझ पाता है. Majority of people can't understand. Oh, okay. ठीक है. I think any last question if you have? Since it's prasad, तो आज छोला भटूरा चलेगा. Yes. We have 2 questions. Yeah. So Prabhu, I just came across a reel, then I did some research. So I think Prahlad Maharaj, he asked this question from, I don't know, like Narasimhadev or whom, but he asked ki, as a son, his duty is to support his father getting liberated. So I think God said ki since you are born into this family, your 21 generations will be liberated anyway. So is it that only the son can do this, or no, any soul? Yeah. And is it has to be like the devotee should be like Prahlad Maharaj or because generally जैसे कहते हैं कि अगर आपको like at the time of death, if you remember the Lord, you go to Golok. So is it that in that particular case also? Yeah, in that particular. अगर आप शुद्ध भक्त नहीं है तो गोलोक वैसे नहीं जा सकते. You won't be able to remember. अगर आप शुद्ध भक्त नहीं है, आपकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है, तो हम लास्ट मोमेंट में भगवान को याद करना इजी थोड़ी है, हलवा नहीं है. It's not easy. You plan for it. आप प्लान करके देखो, नहीं होएगा. आपके प्लान से थोड़ी हो रहा है कुछ. भीष्मदेव थोड़ी है हम. भीष्मदेव प्लान कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, शुद्ध भक्त है. वो प्लान कर सकते कि मैं कब मरूंगा, और उसके बाद भी उनको ये गारंटी नहीं थी कि कृष्ण उनके सामने आएंगे, कृष्ण याद आएंगे उनको. वो तो कृष्ण की कृपा थी कि भीष्मदेव मेरा भक्त है, वो अभी अपने जीवन को अंत देने वाला है, मैं जाता हूँ उसके सामने, बैठूंगा उसके सामने में. At the end of life, he went, Krishna himself went and sat in front of Bhishmadev. And Bhishmadev left his body by looking at Krishna's face. But it is Krishna's mercy. He decides who deserves this and who doesn't. But to answer your question, anybody who goes back to Goloka, his or her 21 generations definitely get liberated. कौन सी वाली 21? आगे की और पीछे की. हमें तो मालूम ही नहीं कि that means 40. क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं मालूम, भगवान को तो मालूम है. उनको सब आधार, उनका सब कुछ अपडेटेड है. She can plan also now. हाँ वो सब अपने रिलेटिव कॉल करके देखो. आने वाली भी 21. या जो चले गए वो तो फिर तो 42 नहीं, आगे की और पीछे की मिला के 20. 10, 11. या ऐसा. Prabhu, just to this question, I'll just share an experience like when my grandmother passed. So our neighbor एक आंटी थी, so she was saying Hare Krishna in her ears, so she left her body that way. So it is also said कि मतलब अगर आपके कान के अंदर कुछ, so how it happens, like is it the external people who are it helps, everything helps, we can only help.
अगर कोई someone's leaving their body, the best thing that we can do is गंगा जल, तुलसी and हरे कृष्ण महामंत्र. हम उनके साथ जितना उनको कृष्ण की याद में दे सकते हैं, we should do that. But ultimately speaking, उनके consciousness में क्या चल रहा है, that we can't control. That Krishna controls. We are doing it in a way to help. कि this is the highest benefit I can give this soul, right? So I'll do it. In fact, people do it to animals also. Humans की क्या बात करें? Animals कोई अगर मर रहा होता है ना, great souls go and whisper the Mahamantra to their ears कि इसकी अधोगति हो. Yes, bro. Prabhuji, so Parikshit Maharaj also said once that he's willing to bear the pain of the poison of the snake bird, Yeah. but he wishes that the fall down of his thoughts and actions, Never which is happens. connected Yeah. to this verse also, which we are doing, never happens. Yeah. So it's such a nice prayer that he Yeah. is teaching us how to actually practice. I was a very arrogant. I'm still arrogant, I think. But when I got into bhakti, I was very young. मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो जब मैं भक्ति में आया तो मुझे तो लगा बेस्ट चीज़ मिल गई है, बस आई एम द बेस्ट. मुझे बेस्ट चीज़ मिली थी, आई वाजंट द बेस्ट, बट आई कनेक्टेड कि मुझे बेस्ट चीज़ मिली है तो आई एम द बेस्ट. सो आई वेंट अराउंड टेलिंग पीपल जो तुम कर रहे हो गलत है, ये देखो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है. आई वेंट अराउंड डूइंग दैट वेरी रॉन्ग. तो जब ऐसे किया मैंने, तो मैं अपने family used to say, no, you know, you are a student, you need to study, you have ये. तो मैं उनको बोलता था क्यों कर रहे हो ये सब, देखो अगर मैं भक्त बन गया आपका फायदा होगा, आप मेरे फैमिली में हो ना, तो आपकी you will get liberated because मैं गोलोक चले जाऊंगा तो तुम लिबरेट हो जाओगे. मैं उनको ये बोलता था तो कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो भक्ति में आगे बढ़ने की, ताकि जस्ट बिकॉज यू आर इन माय फैमिली आपका क्या होगा, फायदा भला हो जाएगा. I tell them this, but obviously it's not like that. Calculation के हिसाब से नहीं, it doesn't work like that. But yeah, basically it is बोलने की ये बात है कि it is such a rarity. A शुद्ध भक्त, especially in this material world, is such a rarity that अगर है तो उससे चिपक जाना चाहिए. बोलने की ये बात है कि किसी के फैमिली में अगर फॉर एग्जांपल चीज़ें फेमस होती हैं, पर अगर सैंडलवुड की हम एग्जांपल लेते हैं, सैंडलवुड कहाँ उगते हैं? डू यू नो वेयर सैंडलवुड इज, वेयर व्हाट सैंडल, केसर, ठीक, मैं केसर की बात करता हूँ, यहाँ केसर जानते हैं लोग. तो केसर कहाँ उगते हैं? कश्मीर में. कश्मीर फेमस है केसर की वजह से. केसर अगर असम में उगता तो असम केसर के लिए फेमस होता. तो वैसे ही भक्त जिस फैमिली में आया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरी फैमिली फेमस हो जाती है कि इसके फैमिली में कौन आए हैं, ये भक्त आए हैं. तो दैट इज द रीजन व्हाई भक्त होना बहुत बड़ी बात है. भक्ति इज वेरी हाई, इट्स अ वेरी रेयर थिंग एंड वी कैन सी इट. नॉट एवरीबॉडी कैन टेक भक्ति, नॉट एवरीबॉडी कैन टेक इट. You had a question, Mansi. We'll take that in later. हाँ हाँ जी. How do we develop the mood to relish the text that we should actually relish more than RWMS? By whatever हमारा माइंड ना माता जी, हाँ, कृष्णा एक्चुअली हमारा माइंड का डिजाइन बता रहे हैं पहले. अब तक स्पेशली सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में माइंड का डिजाइन बताया उन्होंने कि माइंड कैसे काम करता है. माइंड को वो चीज अट्रैक्ट करती है जहाँ जितना ज्यादा हम जिस चीज में लगाएंगे ना, उससे वो ज्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाता है. हमने एड्स की बात करी थी. आई यूज्ड टू थिंक एज अ किड, मैं हाईवे पे गाड़ी से जाता था तो मुझे दिखता था कि कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला. ये एक बार बोर्ड लगाने में समझ आ गई, ये बार बार एक ही लाइन में इन्होंने कोका कोला की एड लगाई और क्या पैसा वेस्ट किया है. मैं ये सोचता था कि कोका कोला वाले बेवकूफ है, पर वो बेवकूफ नहीं, उनको रिसर्च पता है, उनको भगवद गीता का ये वाला पार्ट पता है कि माइंड कैसे काम करता है. माइंड कैसे काम करता है, दैट मोर यू सी समथिंग, मोर योर सेंसेस एंगेज विद समथिंग, द मोर योर माइंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. इट कैन बी एनीथिंग, या wherever the focus go, energy flows there. So अगर ये मटेरियल चीजों के साथ हो रहा है, आप सोच के देखो स्पिरिचुअल चीज के तो और आसान हो जाएगी हमारी चीज.
हमें बस ये देखना है कि मैं कितना एनर्जी और फोकस, मैं कितना अपने सेंसेस को भक्तिमय चीजों में लगा दूं। अगर मेरी एक्चुअल डिजायर है कि ये रुचि मेरी फ्लिप हो from material to spiritual, then all I have to do is be regulated in my actions, that it has to be maximized into spiritual activities. And that is the reason of भक्ति में इतने सारे चीजें दी हुई हैं, सिर्फ एक चीज नहीं दी हुई है, क्योंकि बोर हो जाएंगे हम। सिर्फ चांटिंग करो, 24 घंटा चांटिंग नहीं कर पाएंगे हम। तो उसका एक टाइम, प्रसादम जिसने सेवा ले ली, जिसके घर में डेटीज आ गए, उसका पूरा दिन चला जाता है उसमें। डेटी उसको पहले उठाओगे, उठाने के लिए एक टाइम होता है, पहले उस टाइम पे उठने के लिए सही टाइम पे सोओगे, उठोगे, चांटिंग करोगे, डेटीज को उठाओगे, डेटीज को उठाने के बाद उनको भोग लगाओगे, भोग बनाओगे, भोग बनाने के लिए शॉपिंग करोगे, शॉपिंग करने के लिए आप पैसा पहले कमाओगे। लेकिन सबका पर्पस क्या हो गया? टू सर्व द डेटीज। डेटीज बिकम द सेंटर ऑफ योर लाइफ जस्ट बिकॉज वन चेंज हैपेंड इन योर लाइफ। सी हाउ योर होल लाइफ चेंज्ड, होल लाइफ चेंज जस्ट बिकॉज यू ओनली हैव प्रसाद। एक चेंज किया आपने लाइफ में कि मैं सिर्फ प्रसाद पाऊंगा और कुछ नहीं पाऊंगा, मैं डेटीज को प्रसाद भोग लगाऊंगा और मैं सिर्फ प्रसाद पाऊंगा। जस्ट वन चेंज यू डिड, बिकॉज ऑफ दैट वन चेंज योर लाइफ टोटली फुली चेंज्ड। आपकी पूरी चेतना उसमें लगी कि और कोई जगह ही नहीं बची ना, जगह ही नहीं बची। जब आपका बच्चा घर में आता है, when your बच्चा कम बाहर जाता है, अब्रॉड जाता है, वापस आता है, घर आता है, घर में जो सारा फोकस है वो किस पे रहता है? हमारा बच्चे पे। अरे ये उसको उठा, उसका जेट लैग होगा, वो इतने बजे उठेगा, यू नो लाइक उसको ये पसंद है, उसको एसी का 22 डिग्रीज पसंद है, उसको ये वाले यू नो मैट्रेस पसंद है, उसको ये वाला खाना पसंद है। एवरी सिंगल थिंग इज फोकस्ड ऑन कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। क्यों ऐसे करते हैं हम? सारा ध्यान पूरी टाइम आप भागा दौड़ी करते हो कि नहीं करते हो अपने बच्चे के लिए? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ये थोड़ी लगता है कि यार तू फिर आ गया, वहीं रह जाता है, कितना काम कराता है मेरे से, ऐसा थोड़ी लगता है। क्या लगता है हमको?